नाम घेता उठाऊती, नाम घेता उठाऊती, होय संसाराची तुटी, होय संसाराची तुटी, नाम घेता उठाऊती, नाम घेता उठाऊती, ऐसा लाभ बांधलाती, ऐसा लाभ बांधलाती, विठ्ठल पायी पडे मीठी, विठ्ठल पायी पडे मीठी, नाम घेता उठाऊती, नाम घेता उठाऊती, नाम करते साधनाची, नाम करते साधनाची, तू करते आनंदकारी, तू करते आनंदकारी, तू करते नाम घेता उठाऊती, नाम घेता उठाऊती, आकारोनी सांगे तुका, नाम घेता रघुनाथा, नाम घेता रघुनाथा, नाम घेता उठाऊती, नाम घेता उठाऊती, बहुत अच्छा भजन है। दाराते जाना उभे विठेवरी, दाराते दाराते जाना उभे विठेवरी, करकटावारी देऊनिया, तुलसी हार गळा कासे पीतांबरा, तुलसी हार गळा तुलसी हार गळा कासे पीतांबरा, आवडे निरंतर हे ध्यान,
मकरकुण्डले सरस्वती सवनी कंठी कौस्तुभमणि विराजित कंठी कौस्तुभमणि विराजित तुका मने माझे तेथी सर्व सुखा तुका मने माझे तेथी सर्व सुखा पाहिला श्रीमुख आवडीने सुंदर ते जाना उभे विटेवरी सुंदर ते जाना उभे विटेवरी अभी हम पांडुरंग अष्टकम गाएंगे। महायोग पीठे तटे भीमरत्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्त आनन्दगन्धं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् तळीद्वाससागं नीलमेघवासं तळीद्वाससं नीलमेघवासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं पिष्टकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं रमानुभवद्देरिदं मामुकानं नितम्बकरं व्याधुतो येन तस्मात् विधातुर्वसते सुनाभिकोशात् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् कौस्तुभालं कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयुरं तं श्रीनिवासं शिवं शान्तिमिदं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् शरच्चन्द्रबिम्बानं चारुहासं लसत्कुण्डलाकान्तकण्ठस्थलागम् अपारागबिम्बाधरं पञ्चनेत्रं ब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् किरीटोज्ज्वलस्तवर्णिकं प्रान्तभागं सुरे रचितं दिव्यरत्नैर्गरे त्रिभङ्गाकृतिं भारमालवक्त्रं भजे पाण्डुरङ्गं वेणुनादं करन्तं दुरन्ते वेणुनादं करन्तं स्वयं लीलाया रूपवेशं ददानं तवं वृन्दकं
भजे पांडुरंगम अजं रुक्मिणी प्राण संजीवनं ते परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नाति हरदेव देवम् परं ब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् नवं पाण्डुरङ्गस्य वैकुण्ठगम्ये वसन्ते कथितं भक्ताजनितम् भवं बोधिनित्यं तीर्थवनकाले भवं बोधिनित्यं हरे रागाय दास्मतं प्राप्नुवन्ति हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी
राधा पंडितनाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, आज हमें हॉल मिला वापस। तो इस शनिवार के सत्संग सत्र में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आप खुश रहे और भक्ति में आगे बढ़े, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज के जो अभंग गाया और जो हमने भगवान के बारे में जो अष्टकम बोला, सबको पता चला होगा कि आज का टॉपिक क्या है। मुझे थोड़ा फ्लैशबैक रिकैप करना है, तो आप में से अगर कुछ मुझे जवाब मिले तो मैं मेरे अकॉर्डिंगली जो आंसर मिलेगा उस हिसाब से टॉपिक डाइवर्ट होगा। तो हमने आई थिंक एक साल हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो, भगवान कृष्ण पंढरपुर में क्यों आए, कैसे आए, इसके ऊपर हमने कथा सुना था। तो किसी को याद है थोड़ा बहुत? उसमें 5 मिनट में उसको रिकैप में कंप्लीट करता हूँ ताकि बाकी जो भक्त हैं उनको भी पता चलेगा। रुक्मिणी जो है वो महाराष्ट्र की कन्या है, मतलब परभनी से उनका जन्म हुआ था विदर्भ में। एंड उनके पिता का नाम था भीष्मक राजा एंड माता का नाम था कीर्ति। तो रुक्मिणी बचपन से ही भगवान की लीलाओं के बारे में सुनती थी। हमेशा भगवान कृष्ण की लीला, उनके गुणगान, उनके सौंदर्य, सुंदरता, इसके ऊपर वो सुन कर भगवान के पीछे पागल हो गई थी इंसान। और बचपन से ऐसा था, ऐसा नहीं कि 15 साल होने के बाद, बचपन से जैसे जब पैदा हुई मालूम पड़ा भगवान कृष्ण कौन है, 1-2 साल के अंदर चालू हुआ। तो इतना वो भगवान की लीलाओं में मग्न होती थी कि उन्होंने सोच लिया मन में कि मुझे अभी भगवान कृष्ण से ही शादी करनी है। तो उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी ने एक फर्स्ट लव लेटर है, वो अभी का लव लेटर छोड़ो, वो जमाने का फर्स्ट लव लेटर। तो रुक्मिणी ने एक लेटर भेजा, ब्राह्मण के हाथ में दिया, ब्राह्मण द्वारका में चला गया। और वो लेटर सुनने के बाद भगवान कृष्ण का मन हुआ। एक्चुअली भगवान कृष्ण चाहते थे मैं रुक्मिणी से शादी करूं, लेकिन वेट कर रहे थे। फिर भगवान कृष्ण अपना पूरा सैन्य वगैरह लेके रुक्मिणी के गांव आ गए और उसको लेकर गए। रुक्मिणी द्वारका में बैठी है, मतलब यहाँ से वहाँ गई, अभी शादी हो गई, हम कास्ट जा रहे हैं। द्वारका में बैठी है और भगवान कृष्ण भी द्वारका में महल में बैठे हैं और वो अपने यादों को ऐसे याद कर रहे हैं, पुराने जो बीते हुए पल को। तो भगवान कृष्ण ऐसे याद करते करते राधा रानी को याद किया। राधा रानी सामने आ गई। फिर राधा रानी के साथ महल में एक जगह पे बात कर रहे थे, वो सब वृंदावन की लीलाओं के बारे में। तो राधा रानी को और कृष्ण भगवान को नज़दीक में देखा, एक दूसरे के साथ रुक्मिणी को आ गया गुस्सा।
गुस्से में कहा आ गई अपने मायके महाराष्ट्र में। वो घर में गई, वो दिंडीरवन नाम का एक फॉरेस्ट जंगल है, गांव है, वहां पे आ गई। तो दिंडीरवन जो है एक गांव का नाम है, वहां पे फॉरेस्ट भी था पहले। तो रुक्मिणी गुस्से से मतलब यहाँ पे चले आ गई, और अभी रुक्मिणी को मनाना है तो भगवान कृष्ण पीछे पीछे आएंगे। तो रुक्मिणी ने क्या किया, दिंडीरवन जो फॉरेस्ट था वहां पे रुकी। तो दिंडीरवन एक जंगल है, ये गांव का नाम है, लेकिन वो गांव का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि दिंडीरव एक नाम का एक राक्षस था, और ये राक्षस जो था इसने विष्णु की पूजा की थी और बहुत कुछ मतलब उनसे आशीर्वाद पाया था। तो अभी समय ऐसा आता है कि कृष्ण भगवान महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले दो रीजन है। एक तो रुक्मिणी को मनाने के लिए, और दूसरा उनका एक प्योर भक्त, शुद्ध भक्त उसको मिलने के लिए। तो ऐसा होता है कि इंद्र भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि एक राक्षस जो है बहुत परेशान कर रहा है, इसको अबे मारना है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरा एक अंश अवतार पैदा होगा, वो उस राक्षस का वध करेगा, मतलब मैं खुद आऊंगा और उसे मारूंगा। ऐसा इन शॉर्ट उनको कहना था। अंश अवतार उनका जो नाम था, मतलब उस समय भगवान का जो अंश अवतार पैदा हुआ था वो था मल्लिकार्जुन, और उनके पिताजी का नाम था श्रीचंद्र, मतलब वो राजा थे उस एरिया के। तो कृष्ण ने पहले ही बोल दिया कि मैं ऐसे समय आ जाऊंगा और दोनों तीनों काम एक साथ निपटा दूंगा। तो पहला काम था कि रुक्मिणी माता को मनाना, दूसरा काम था दिंडीरवन जो राक्षस है उसको खत्म करना, तीसरा काम था उसके शुद्ध भक्त पुंडलिक को मिलना। तो होता ऐसा है कि पुंडरिक, आपने सुना होगा पुंडलिक, इसको पहले पुंडरिक बोलते थे, पुंडलिक हुआ, थोड़ा नाम में चेंज हो गया। पुंडलिक जो था बचपन से ही मतलब शैतान था, अच्छा स्वभाव नहीं था, माता पिता का सम्मान नहीं करता था, उनको तकलीफ देता था। तो ऐसे ये पुंडलिक, एक दिन माता पिता ने सोचा ये पुंडलिक जो है ये कब अच्छा बनेगा, इसको बहुत समझाया हमने। पुंडलिक के जो माता पिता थे वो वैष्णव थे, बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन पुंडलिक वैसे नहीं था, एकदम तकलीफ देता था माता पिता को, बाकी लोगों को। तो माता और पिता ने सोचा अगर इसकी शादी किया जाए तो शायद पत्नी के संग में रहकर, पत्नी के दबाव से ये सुधर जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, शादी होने के बाद पुंडलिक और बिगड़ गया, और यहाँ तक नौबत आ गई कि पत्नी के साथ वो रहता था और माता पिता को ऐसे एकदम तुच्छ देखता था, घर से बाहर या एक साइड में रखता था, उनकी सेवा नहीं करता था। तो माता पिता उसके जो कार्य से पूरे परेशान हो गए थे। तो माता पिता ने ऐसे सोचा कि हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे रहने दो, हम काशी चले जाएंगे। तो काशी के लिए निकलते हैं पैदल, अपने बेटों को बोलकर निकलते हैं। बेटा भी बोलता है, पत्नी खुद बोलती क्यों रुके हो, चले जाओ बाहर। तो उन्होंने डिसाइड किया काशी जाते हैं, और पत्नी फिर उस समय उनको बोल देती चले जाओ, फिर वो काशी निकलते हैं, पैदल निकलते हैं।
काशी की ओर जो रोड है उस रोड से चल रहे हैं। कुछ दिन बीत गए। ये जो पुंडलिक था और पत्नी, उनको देखना था कि ये काशी क्या है, मतलब एक मौज मनाने के तौर पर उनको वहाँ पे जाना था। तो उन्होंने सोचा कि हम भी थोड़ा सा साइट सीन करते हैं, शॉर्ट बाहर जाके घूम के आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, काशी की ओर ही निकलते हैं, देखते हैं माता पिता किधर है क्या। तो उन्होंने अपना घोड़ा निकाला, उनके पास था या उन्होंने लाया, घोड़े पे बैठे दो लोग और चले। चलते घोड़े पे चलते चलते रास्ते से माता पिता दिखे, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं, पूछा नहीं कि आपको आना है क्या, आपको बैठना है क्या, आप हमारे साथ चलो, नहीं पूछा। फिर पुंडलिक और उसकी पत्नी आगे पहुंच गए एक आश्रम तक। और एक आश्रम में पहुंचने के बाद वहाँ पे कुकुट मुनि नाम का एक ऋषि था। तो कुकुट मुनि को उन्होंने पूछा कि हमें काशी जाना है, रास्ता कौन सा है। तो कुकुट मुनि ने बोला कि मैं तो वहाँ पे कभी गया नहीं, मुझे मालूम नहीं। ये सुनकर पुंडलिक और उसकी पत्नी हंसने लगी। इतना बड़ा ऋषि है, आश्रम में रहता है, उसको मालूम नहीं कि काशी कहाँ है। और वो उनको, मतलब ये जो पति पत्नी थे, पुंडलिक को हंसकर उनकी चेष्टा करने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर कुकुट मुनि ने उनको रहने के लिए जगह दिया। मतलब वो जैसे कि 7 बजे 6 बजे के आसपास वो वहाँ पे गए और उनके माता पिता 9-10 बजे के बाद उसी आश्रम में आ गए। सुबह का समय हुआ था, सुबह इन द सेंस एकदम ब्रह्म मुहूर्त, 4 या 5 बजे के समय। थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता है, पूरा लाइट नहीं है। तो ये जो पुंडलिक और उसका पत्नी, उन्होंने क्या किया, ऐसे आश्रम से बाहर झांक कर देखा, ऐसे झांक कर देखा कि धुंधला सा दिख रहा है और 3 स्त्रियां पूरा आश्रम साफ कर रहे हैं, झाड़ू मारकर क्लीनिंग कर रहे हैं। तो साफ करते करते उन्होंने देखा कि ये 3 स्त्रियां कितनी कुरूप है, कितनी दिखने में खराब दिखती है, एकदम बैंड हुआ ऐसा शरीर लग रहा है उनका। तो वो उनको पूछते हैं कि आप कौन है, लेकिन वो जवाब नहीं देते, अपना क्लीनिंग का काम करते हैं, सफाई का काम चालू है। सफाई का काम होते होते आश्रम के डोर तक आते हैं, उधर का भी क्लीनिंग करके वो अंदर चले जाते हैं। उस समय तक थोड़ा टाइम बीत जाता है, 6-7 बज जाते हैं। तो जब पुंडलिक वहाँ पे खड़ा रहकर वो देख रहा है कि एक आश्रम में ऋषि अंदर बैठे हैं, ये 3 स्त्रियां अंदर गई है, वो डोर की तरफ ही देख रहा है। और कुछ मिनटों में वो जो 3 स्त्रियां अंदर गई थी, बाहर आते समय उनका शरीर बहुत सुंदर था। वो एकदम, उनके शरीर से तेजों में प्रकाश बाहर आ रहा था। उनके शरीर पर बहुत सारे गहने थे, बहुत सुंदर साड़ी थी, यहाँ पे वो जो मुकुट होता है वो था, एकदम सुंदर। और जब ये पुंडलिक ने पूछा कि आप कौन है, आप जब अंदर गए थे तो एकदम कुरूप दिख रहे थे, अभी आप ऐसे कैसे हो गए। तो वो 3 स्त्रियां सामने आकर बोलती है कि ये पुंडलिक, तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, तुमने कभी उनकी सेवा नहीं की, तुम कितने गलत रास्ते पर जा रहे हो। ऐसे अलग अलग शब्दों में उन्होंने संभाषित किया, यानी बोल दिया। तो ये जो पुंडलिक था, ये थोड़ा सा भ्रम में आ गया कि ये 3 स्त्रियां कौन है, ऐसे क्यों बोल रही मुझे। तो वो 3 स्त्रियां बोलने लगी कि मैं गंगा यमुना सरस्वती हूँ। जब मैं अभी ये बॉडी लेवल पे हूँ, लेकिन जब मैं
नदी के प्रवाह में जब मेरे अंदर लोग नहाते हैं तो पूरा पाप छोड़ देते हैं, पूरा गंदगी छोड़ देते हैं जिंदगी, और वो सारे हम पर आता है। और हम अपने पाप धोने के लिए इस आश्रम में आते हैं। और इस आश्रम में कुकुट मुनि जो है उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उनके वो किसकी सेवा कर रहे हैं? एक वहाँ पे बुजुर्ग माता पिता है, उनकी सेवा कुकुट मुनि कर रहे हैं। कुकुट मुनि का आश्रम में हम आशीर्वाद लेते हैं, और जब आशीर्वाद मिलता है तो हम ऐसे सुंदर ब्यूटीफुल होकर वापस जाते हैं। तो पुंडलिक ने देखा कि कौन है अंदर ऐसे जो कुकुट मुनि उनकी सेवा कर रहा है। जाके देखता है उनके माता पिता, कुकुट मुनि उनका सेवा कर रहा है, उनको जगह दिया बैठने को, सोने को, पानी। और ये जब सुनता है कि कुकुट मुनि कितने अच्छे संत है, अच्छे साधु है, मेरे माता पिता को रहने के लिए वो जगह देते हैं, ये 3 स्त्रियां सुंदर होकर बाहर जाती है, ये सब देखकर वो अंदर ही अंदर उसके मन में एक प्रायचित जैसा, एक तुच्छ जैसा खुद को लिखता है। बोलता है मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना घटिया हूँ, मेरा जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है वो कितना गंदा है। ऐसे माता पिताओं का मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत रो रो कर वो क्या करता है, माता पिताओं के चरण पकड़ता है और बोलता है मुझसे गलती हो गई, आज से मैं आपकी सेवा करूँगा, मुझे यहाँ से काशी भी नहीं जाना है। तो फिर माता पिताओं को लेके दोनों को घोड़े पे बिठाता है और घर लौट कर आ जाता है। घर में लौटने के बाद माता पिताओं को वो अच्छे से सोने के लिए बिस्तर लगाता है। सोने के लिए मतलब पूरा उनकी सेवा, उनको प्रसाद बनाओ, उनको खिलाओ, उनको जब सो जाएंगे तो उनके पैर दबाओ, उनको नहलाओ, सारी सेवाएं वो करने लगा अपने माता पिता की। इतनी सेवा करने लगा कि वो खुद को भी भूल गया था, खाना खाना भूल गया था, और हमेशा भगवान के नाम में रुचि लगाने लगा, हमेशा भगवान का नाम और माँ बाप की सेवा, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो उनको सोच रहा था। तो ऐसे महान भक्त पुंडलिक को दर्शन देने के लिए पांडुरंग वहां पे आते हैं। अभी पांडुरंग कैसे आते हैं? पुंडलिक अपने पहले जन्म में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। ये जो मुचुकुंद है बहुत बड़ी कथा है। मुचुकुंद जो है, जिन्होंने इंद्र को सहायता की थी युद्ध में, क्योंकि राक्षसों ने हमला किया था इंद्र के ऊपर, फिर इंद्र को हेल्प करने के लिए, मदद के हेतु मुचुकुंद राजा ने साथ दिया था। तो इंद्र ने विष्णु को भी बोला कि मुचुकुंद एक अच्छा राजा है, इनको कुछ आशीर्वाद चाहिए। तो मुचुकुंद ने क्या आशीर्वाद मांगा? वरदान, मैं अभी इतना थका हूँ कि मुझे सोना है, और दूसरा, अगर मुझे सोते समय किसी ने अगर उठाया तो जो आदमी मेरे सामने फर्स्ट आएगा वो मेरे आंखों के ज्वाला से भस्म हो जाएगा। ऐसा बोलकर मुचुकुंद को भूतल पर भेजकर एक गुफा में मुचुकुंद राजा सो जाता है। यहाँ पे कृष्ण भगवान द्वारका में स्थित है, लेकिन जरासंध जो है, जरासंध कौन है? कंस जो है, कंस का मेहुना, मतलब उसकी जो 2 सिस्टर थी वो कंस को दिया था। और कंस को देने के बाद जरासंध ने सुना था कि कंस को मारने वाला कृष्ण भगवान ही है, कंस को मार भी देता है। जरासंध को बहुत गुस्सा आता है। फिर जरासंध क्या करता है? कृष्ण के ऊपर अटैक करता है। कृष्ण के ऊपर अटैक करते समय
मुचुकुंद काल्यवन नाम का एक राक्षस है या एक असुर है, वो भी जरासंध को साथ देता है। तो काल्यवन एक तरफ आ रहा है और जरासंध दूसरी ओर से अटैक कर रहा है, लेकिन काल्यवन को देखकर क्या होता है, कृष्ण भगवान भागते हैं, रणभूमि से भागते हैं, इसलिए उनका एक नाम है रणचोर। तो भगवान कृष्ण वहां से भाग जाते हैं, काल्यवन उसके पीछे भागता है, वो एक गुफा में जाते हैं। गुफा में जाने के बाद भगवान क्या करते हैं, अपना जो वस्त्र था वो सोए हुए मुचुकुंद राजा के शरीर पर रख देते हैं और साइड में छुप जाते हैं। काल्यवन एंट्री करता है गुफा में, उसको देखता है ये वस्त्र कृष्ण का, ये सो गया अंदर आके। वो क्या करता है, लात मारता है और मुचुकुंद राजा उठ जाता है। जैसे उठ जाता है, काल्यवन को देखता है, काल्यवन की आंखों से वो ज्वाला निकलते ही भस्म हो जाता है। कौन? काल्यवन। मुचुकुंद के आंखों से काल्यवन भस्म हो गया। फिर मुचुकुंद सामने है, कृष्ण भगवान सामने है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मुचुकुंद को, आपको क्या आशीर्वाद चाहिए? मुचुकुंद बोलता है, आप जिस तरह से मेरे सामने खड़े हैं ऐसे हमेशा मेरे सामने खड़े रहो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी नेक्स्ट जन्म में। तो ये जो मुचुकुंद है नेक्स्ट जन्म में कौन बना? पुंडली। तो भगवान कृष्ण एज ए विठ्ठल पांडुरंग ढूंढते ढूंढते पुंडलिक के घर आ गए। जैसे ही पुंडलिक के घर आते हैं, अभंग था वो कॉपी नहीं हुआ। तो पुंडलिक के घर में एंट्री करने से पहले भगवान डोर पे खड़े हैं और इस तरफ उनका पीठ है, इस तरफ उनका फेस है या अपना मुख है और माता पिता उनके पैर दबा रहे, सेवा कर रहे हैं। अभंग बहुत सुंदर है। अभंग ऐसा है, पुंडलिक पाट मोरा बैसला, चरण दूत मातेचे, कोटी सूर्याची प्रभा। मतलब कोटि कोटि सूर्य, बहुत सारे सूर्य, उनकी जो प्रभा है, उनका जो प्रकाश है कहाँ पे आया? तैसा लक्ष्मी नायक हुआ। मतलब जैसे भगवान खड़े वहां पे दरवाजे से बहुत बड़ा सूर्य कोटि, मतलब कोटि सूर्य का जितना प्रकाश होगा उतना सारा प्रकाश घर के अंदर आ गया। ती वर्णिता शोभा वेद शास्त्रे अतर्कता। तो पुंडलिक घाबरला, मने एवढा प्रकाश कैसा पडला? पुंडलिक डर गए, अरे क्योंकि इस तरफ पीठ है, इस तरफ मुख है, ऐसा जैसे कि मैं बैठा हूं, पीछे से प्रकाश आया, पूरा रूम में प्रकाश, और वो डर गए। क्या बोल रहे हैं? मनोनी अवलोक लागला, तो देखिला भगवंत, तव हाथी पित्याचे चरण। उस समय क्या था? उनके हाथ में उन माता पिता के चरण को दबा रहे थे। तेथोनी केले हरिस नमन, वही से बोला हरि को, हरे कृष्ण। मंग वाम हस्ते करुणा, लेफ्ट हाथ से वाम हस्ते करुणा, वीट नीट टाखली बैसवया। जो वीट होता है ना, वो ठीक से रखकर उन्होंने ऐसे
दे दिया उनको बैठने के लिए। तो यहाँ पे भगवान तब फिर क्या होते हैं, उस वृक्ष के ऊपर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, कुछ बोलने से पहले पुंडलिक बोलता है, मैं मेरे माता पिता की सेवा करता हूँ, सेवा होने के बाद मैं आपको देखूंगा। भगवान का आप इस वृक्ष के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन वो बैठते नहीं, वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे पुंडलिक भक्त को वो हमेशा दर्शन देने के लिए उसी डोर पे खड़े हैं और आज भी वो पंढरपुर में वैसे ही खड़े हैं। तो ये जो पंढरपुर जो है, ये है दिंडीरवन, इसका नाम है लोहखंड, लोहदंड, इसका नाम है गदा तीर्थ, सूर्य तीर्थ, लास्ट में आया पंढरपुर, पुंडलिक से हुआ पंढरपुर। तो ये जो दिंडीरवन था, ये दिंडीरवन में दिंडीरवन नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस को मारने के लिए भगवान ने जैसे कहा कि मैं मेरा अंश अवतार लेके आऊंगा, तो यहाँ पे उस राक्षस को मारा जाता है। लेकिन जब मारते समय, उस राक्षस को मारते समय मल्लिकार्जुन जो है भगवान का अंश अवतार, गदा से उनको मारते हैं। तो जब राक्षस मरने वाला होता है तो अपने मुख से हरि हरि बोलता है। तो ये सुनकर भगवान उनको बोलते हैं कि तुमने हरि हरि पुकारा है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, यानी तुम्हारे नाम से ये क्षेत्र जाना जाएगा। तो इस क्षेत्र का नाम जो है दिंडीरवन है। तो ये दिंडीरवन ही पंढरपुर है, जो कि पुंडलिक से नाम के आगे पंढरपुर हो गया। लास्ट क्लास में यहाँ तक आप आए थे, 15-20 मिनट लगा। तो भगवंत अपने दो हाथों को नितंब पर, मतलब ये जो वेस्ट है, कमर के ऊपर रखे हुए खड़े हैं पंढरपुर में। अभी दूसरा काम था कि रुक्मिणी माता को भी मनाना, तो फिर वो रुक्मिणी माता को मनाने के लिए जाते नहीं, लेकिन पंढरपुर में जब भगवान तो रुकते हैं पुंडलिक के घर पे, रुक्मिणी सोचने लगती है, अरे तो मेरे प्रभु इतने समय से वहाँ पे खड़े हैं, उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, तो देखने के लिए रुक्मिणी खुद आ जाती है। तो रूठी हुई रुक्मिणी, इसलिए पंढरपुर में हमने देखा कि भगवान साथ में नहीं है, अलग है। तो विट्ठल एक गर्भगृह में और रुक्मिणी अलग गर्भगृह में, क्योंकि वो रूठी हुई है। अभी हम आगे देखते हैं, 2 पास टाइम है एक्चुअली, इसमें हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एक अभंग है, कानड़ा राजा पंडरीचा, ये जो अभंग है ना, वो कानड़ा क्यों बोल रहे, कानड़ा क्यों बोले? हुआ ऐसा कि कानड़ा मतलब कर्नाटक का राजा। तो इसकी कथा ऐसी है, कर्नाटक में विजयनगर नाम का एक शहर है, और उस शहर का या कर्नाटक का उस समय का राजा कृष्णदेवराय, वो बहुत बड़ा राजा था, अच्छा राजा था, प्रजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। और जिस जिस शहर में तीर्थ स्थल पे वो जाता था, वहाँ के मंदिरों को भेंट देता था, उनका मेंटेनेंस का काम वो थोड़ा बहुत वो करता था, जितनी हो सकता है उतना हेल्प करता था मंदिरों को ठीक से रखने के लिए। तो राजा बहुत अच्छा था, वो एकदम धार्मिक था। चलते चलते कर्नाटक से वो आ गया पंढरपुर। जब पंढरपुर में वो आ गए तो विट्ठल अभी खड़े हैं, विट्ठल के सामने वो बैठ गया और भगवान से बात करने लगा कि हे विट्ठल, आप मेरे
राज्य में चलो, मेरे देश में चलो। तो वो एक्चुअली विट्ठल भी उनके साथ बात करने लगे, इतना वो अच्छा भक्त था भगवान का। तो राजा और विट्ठल एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बातों बातों में विट्ठल ने बोल दिया ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुमने अगर किसी भक्त का अपमान किया तो मैं वापस पंढरपुर में आ जाऊंगा। ऐसे बोलकर वो रेडी हो गए, चलो मैं आता हूँ। तो रातों रात क्या किया ये कृष्णदेव राय राजा ने, अभी उस समय ऐसा नहीं कि कुछ रथ वगैरह लेके आए, गाड़ी लेके आए, फिर चलो भगवान को लेके जाएंगे। रातों रात उन्होंने ब्राह्मणों को रोड पर स्थित कर दिया, मतलब लगा दिया, और विट्ठल जी का जो मूर्ति है यानी भगवान विट्ठल को ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया। तो पंढरपुर से विजयनगर तक ब्राह्मणों की लाइन थी, और ऐसे एक के हाथ में दे देकर विट्ठल जी पहुंच गए विजयनगर में। अभी पंढरपुर में भगवान विट्ठल नहीं है, भगवान विट्ठल कहाँ है? विजयनगर में, जो कर्नाटक में आता है। और अभी वहां पे कोई मंदिर नहीं है, तो विट्ठल जी को क्या किया राजा ने, अपने महल में बिठाया, एक महल के अंदर कमरे में भगवान विट्ठल को वहां पे रख दिया। और राजा भी अच्छा था, पूजा वगैरह करता था। और यही समय आषाढ़ी का दिन का 2 दिन पहले पंढरपुर में सारे वारकरी यहाँ से गांव से वारकरी जाते हैं पंढरपुर, पैदल जाते हैं। आषाढ़ी तो 2 दिन के बाद है। तो एकनाथ महाराज जो है उनके पंजोबा, उनका नाम है भानुदास महाराज, वो वहां पे चर्चा कर रहे कि आषाढ़ी एकादशी के दिन इतने सारे भाविक भक्त आते हैं, उनको हम क्या दर्शन देंगे? विट्ठल तो यहाँ पे नहीं है पंढरपुर में। तो भानुदास महाराज को सारे पंढरपुर वासी एकनाथ महाराज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विजयनगर जाओ और भगवान विट्ठल को वापस लेके आओ। बहुत विनती करने के बाद भानुदास महाराज रेडी हो जाते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ विजयनगर। तो पंढरपुर से विजयनगर तक भानुदास महाराज चले गए। आषाढ़ी के लिए 1 दिन बाकी है। 1 दिन के पहले, मतलब आषाढ़ी अगर नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, परसों है, तो आज शाम तक वो पहुंच गए विजयनगर में। और विजयनगर में पहुंचने के बाद देखा कि ये जो राजा का महल था, राजा ने क्या किया था, भगवान को कोई लेके न जाए इसके लिए पूरे राजा के राजवाड़ा के बाउंड्री लाइन पे सारे सैनिक खड़े कर दिए और पूरा पहारा लगाया, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। जाते समय पूछेगा अगर अंदर का बाहर का कोई आता है, देखता है। तो ये सब रात का समय है। भानुदास महाराज उस राजवाड़े तक पहुंच गए, सैनिक वहां पे पहारा दे रहे हैं। भानुदास महाराज इतने अच्छे भक्त थे विट्ठल के, वो अंदर ही अंदर बोलने लगे कि विट्ठल अब क्या करूं मैं, यहाँ तक तो आ गया, कुछ करो। तो विट्ठल की कृपा देखिए, सारे जो सैनिक थे राजा के राजवाड़े के बाहर सारे सो गए रात में। एक्चुअली वो उनको बोला था कि रात को सोना नहीं है, लेकिन भगवान विट्ठल ने क्या किया, उनको सुला दिया। जब सो गए तो विट्ठल क्या किए, अपने कमरे से बाहर आ गए, महल के बाहर, ना कि भानुदास महाराज को अंदर बुलाया, अपने कमरे से बाहर आ गए और भानुदास महाराज को मिले। जब मिले बहुत सारा बातचीत किया, बोले अभी परसों एकादशी है, मैं सारे भक्त वहाँ पे राह देख रहे हैं। विट्ठल भी उनके साथ बातचीत कर रहे थे और बात करते करते क्या हो, उन्होंने क्या किया, अपने गले में जो मोती का हार था
उस भानुदास महाराज के गले में डाल दिया और महल के अंदर वापस चले गए, क्योंकि सुबह होने को आया है, अभी कोई देखेगा। महल के अंदर चले गए, सुबह हो गई। महल के अंदर जो मंत्री थे, बाकी जो पूजा अर्चा करने वाले लोग थे, वो विट्ठल जी को देखने लगे और एकदम शोर मचाने लगे, चोरी हो गई, चोरी हो गई। देखा तो सब राजा भी वहां पे इकट्ठा हो गया और देखा तो विट्ठल जी के गले में हार ही नहीं है। तो राजा ने आदेश दिया कि उस बदमाश को ढूंढो जिसने विट्ठल जी का हार चुराया है। और सारे सैनिक फिर बुलाकर सारे बाहर आ गए, देखने लगे किधर है किधर है। उनको भानुदास महाराज के गले में वो हार दिखता है और बोलता है राजा को चोर मिल गया, चोर मिल गया। तो राजा क्या करता है, उसको पकड़ता है और बोलते हैं आपने चोरी किया, आपको दंड मिलेगा। दंड क्या मिलेगा, आपको सूर्य पे चढ़ा जाएगा। मतलब ये जो ऐसा खंबा रहता है और उसमें कुछ डोर वगैरह लगाकर सूर्य पे चढ़ाते हैं ना, वो सब अरेंजमेंट कर दिया। राजा बाहर आता है, सब सैन्य खड़े हैं, भानुदास महाराज को दंडित करने ही वाले थे, दंडित करने वाले थे। भानुदास महाराज ऊपर चढ़ने वाले थे। वो जो सूली था, जो मेटल का बना हुआ था, वो क्या होता है, पिघल जाता है, डोर टूटता है और वहां पे विट्ठल भगवान सामने आ जाते हैं, साक्षात खड़े रहते हैं और बोलने लगते हैं, ए राजा, आपको मैंने एक शर्त डाली थी। ये शर्त ये थी कि अगर तुमने मेरे किसी भक्त का अपमान किया तो मैं विजयनगर छोड़कर वापस पंढरपुर जाऊंगा। तो राजा को गलती पता चली और राजा ने फिर भगवान विट्ठल को और भानुदास महाराज को जाने दिया। अभी विट्ठल तो इतने तेजोमय व्यक्ति है, तेजोमय भगवान विट्ठल, पूरे शरीर से उनका प्रकाश निकलता है। अगर रास्ते से जाएंगे तो सारे लोग देखेंगे क्या किया भगवान ने। भगवान ने अपना कद इतना किया, 4-5 साल का। भानुदास महाराज के साथ एक झूली थी, उस झूली में भगवान बैठ गए और फिर वहां से पंढरपुर आ गए। देखिए, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवंत भक्तीचा भुकेला बोलते हैं ना, भक्ति का भुकेला है भगवान। और उनके घर पे भी आ सकता है भगवान, अभंग है वैसा, एक लाइन वैसा। तो फिर विट्ठल भानुदास महाराज आषाढ़ी के कुछ समय पहले पंढरपुर में आ जाते हैं। पंढरपुर के मंदिर में विट्ठल भगवान विराजमान होते हैं। सारे लोग पूर्ण जल्लोष के साथ आषाढ़ी एकादशी मनाते हैं। हम देखेंगे अभी, मतलब आषाढ़ी एकादशी हो गया, कितने दूर से लोग जाते हैं। 300-400 किलोमीटर से लोग आकर पंढरपुर में पैदल जाते हैं। दिंडी में अपने घर से एक बैग लेने का, एक ही ड्रेस कपड़ा, एक और एक बदन पर, रात को इसी ड्रेस को धोने का, सुबह सूख जाएगा, अपने सर पर रखकर चलते चलते, और एक जो कपड़ा लाया वो पहनने का, दूसरे दिन वो पहना हुआ धोने का, सूखा हुआ डालने का। इसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं। ना उनके पास पेटीएम कार्ड होता है, ना डेबिट कार्ड होता है, ना कोई क्रेडिट कार्ड होता है, ना जी मैप, क्या बोलते हैं, गूगल मैप होता है। सबसे ज़्यादा, सबसे और उससे आगे ना उनके पास स्विगी होता है, ना क्या होता, और क्या है, जोमेटो होता है। जिस गांव में जाएंगे उस गांव में जो प्रसाद थाली में आएगा वो ग्रहण करेंगे। और जब हम यात्रा लेके जाते हैं हम भक्तों को
अपने इस्कॉन के भक्तों को, अगर सपोज एक दिन प्रसाद लेट हुआ या एक दिन प्रसाद में कुछ नमक कम है या कुछ खराबी है, तो पूरा तांडव मचाते हैं, क्या प्रभु जी आपने क्या प्लानिंग किया, इतना अच्छा हमने पैसा दिया, आपने नाश्ता भी नहीं दिया, सोने को जगह नहीं। तो कहाँ है हमारी भक्ति? जो ये वारकरी लोगों की भक्ति देखो, बिना, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कम से कम 102 साल का एक बूढ़ा आदमी और एक 95 एज की एक माता, मेरे ग्रैंड मदर के समान, अपने सर पर तुलसी महारानी का वृंदावन लेकर जा रही है, घर से पंढरपुर तक 200-300 किलोमीटर। उसके साथ ऐसे लग रहा था कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है, भगवान उनके साथ चल रहे हैं। मतलब वो देख भी नहीं रही थी कि मेरा कोई शूटिंग कर रहा है, सिर्फ अपना सर, अपना ध्यान और वॉक, एक मतलब एक समान अंतराल या समान या इंटरवल, सेम इंटरवल में वो वॉक कर रहे थे, ऐसा स्पीड फास्ट नहीं कम नहीं, एकदम एक समान चल रहे थे। तो भगवान का हमेशा हमारा भाव देखते हैं, हम कितने तीव्रता से भगवान का गुणगान गाते हैं, भक्ति करते हैं। अगर वो भक्ति में सिंसियरिटी है, नम्रता है, तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा धीरे 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 प्रोग्रेस होता है। जब तक हम प्रोग्रेस के मार्ग पर नहीं है, इसका मतलब भगवान का हमारे ऊपर जो कृपा है वो उतनी नहीं है, कम है। भगवान कृपा दे रहे हैं लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो अभी तक सिंसियरिटी, नम्र भाव नहीं आया है। जब वो आएगा, भगवान भी इस तरह से दूसरे हाथ से देंगे। तो पहले वो अब सब सीरियस है, अब सबको ज्ञात हुआ है कि भगवान कौन है, हमारा जन्म का क्या महत्व है। सिर्फ अभी क्या करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवान प्रसाद खाना है, भगवान के बारे में लीलाएं सुनना है। वो अगर आपने सही से किया और चांटिंग अच्छी तरह से किया, तो भगवान 10 कदम उधर से आगे आएंगे। हम अगर 1 कदम आगे आए तो भगवान उधर से 10 कदम आगे आएंगे। तो ऐसे ही एक संत है, संत जनाबाई, सबको कथा मालूम है, मैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड से बताता हूँ। संत जनाबाई जो है, उनके माता पिता भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे कि हमारा जो जीवन है सिर्फ आपके लिए समर्पित है, बस हमें एक संतान नहीं है, एक संतान दे दो। तो विट्ठल भगवान उनके माता पिता के सपने में आकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक संतान दे दूंगे। उस संतान को क्या करना है, आप मेरे कार्य में लगाना है, मेरे सेवा में लगाना है। अगर आप रेडी हो तो बोलो। तो ऐसे कर कर भगवान सपने में से निकल जाते हैं। माता पिता को कुछ एक आधा दूसरा साल में एक लड़की जन्म लेती है उनके घर में। तो जनाबाई के माता का नाम था करुण देवी और पिता का नाम था दमा। क्या नाम था? दमा। तो जब जनाबाई 5 साल की थी, उनके माँ का देहांत हो गया। जनाबाई को ये बोला था, मतलब जनाबाई को, उसके पिताजी को ये बोला था कि जब पुत्री हो जाएगी तो आपको क्या करना है, एक वैष्णव के घर में उसको देना है, वहां से वो बड़ी होगी, मेरी पूजा अर्चना सेवा करेगी,
और जो लोग हैं घर में उनकी भी सेवा करेंगे। तो जनाबाई को दे दिया जाता है संत नामदेव के पास। संत नामदेव और जनाबाई इनके बीच में 7-8 साल का गैप था। तो वो अपने भाई जैसे उसको संभालती थी। संत जनाबाई बड़ी थी, नामदेव छोटे थे। तो संत जनाबाई के नामदेव के घर में जाने के बाद एक नहीं दो नहीं सारे काम वो अकेले ही करती थी। संत नामदेव जो है उनके पिता का नाम था दामा सेठ और माता का नाम था गोनाई। और इनके घर में टोटल 14 लोग थे। मतलब संत नामदेव, उनके 4 बेटे, अभी ये थोड़ा आगे गया, उनकी 4 पुत्री, वाइफ, और फिर ऐसे माँ बाप, फिर सिस्टर एंड वो ऐसे मिला के कितने लोग थे? 14। तो गोनाई जो है नामदेव, संत नामदेव की मम्मी गोनाई को बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऑलरेडी 14 लोग हमारे घर में है और ये 15वीं आपने कहाँ से लाई, कैसे संभालो? तो संत नामदेव बोलते हैं कि चिंता मत करो, जैसे आप हम लोगों को संभालती है उसी तरह से इसको भी संभालो। फिर जनाबाई बोलती है कि हे माता गोनाई, आपको मैं एज ए बोझ बनकर नहीं रहूंगी, घर के सारे कामकाज मैं अकेले करूंगी। झाड़ू लगाना, पोछा मारना, रसोई करना, उसके बाद बर्तन धोना, कपड़े धोना, आंगन क्लीन करना। पहले जैसे नहीं था कि घर में पानी का टैब है, बाहर जाकर एक वेल से, बीर से, मतलब ना तालाब से पानी लेके आना, फिर गंडे, मतलब गोबर से जो गंडे बनाते ना गौरी, वो थापना, ये सारा काम मैं करूँगी, ऐसे बोलकर संत जनाबाई वहाँ पे रुकने लगे। वो सारा कामकाज करने के बाद संत नामदेव के साथ विठल मंदिर में जाते थे और भगवान के सामने जाके बात करते थे। भगवान की भक्ति इतनी ज्यादा मात्रा में करते थे कि भगवान भी उसके साथ बात करते थे। तो संत जनाबाई एक दिन से घर पे कुछ कामकाज चल रहा था, वो बहुत सारे अभंग लिखे थे, बहुत सारे ओवी लिखे थे उसने, और उसका नाम का इतना प्रचार हुआ था कि पंजाब हरियाणा वहां तक उसका नाम का मतलब फैल गया था। ये एक संत जनाबाई कितनी ग्रेट संत है। तो हरियाणा में एक, हरियाणा में वाराणसी में संत कबीर रहते थे। उन्होंने उस संत जनाबाई का नाम सुना और देखने के लिए पंढरपुर आ गई, क्योंकि इनका जो घर था, संत जनाबाई और संत नामदेव, उनका जो घर था विठल मंदिर के सामने ही था, बगल में, ज्यादा दूर नहीं था। गोपालपुरा गए थे हम लोग, गोपालपुरा, तो वो नजदीकी है। तो संत जनाबाई को देखने के लिए संत कबीर आ गए और नदी के तट पर जाते जाते उन्होंने देखा कि 2 महिलाएं झगड़ा कर रही है। तो झगड़ा करने के समय वो एक दूसरे से बहुत मतलब गालियां देने लगी, और संत कबीर वहां से जा रहे थे और उन्होंने पूछा कि ये माता, आप संत जनाबाई को जानते हैं क्या, उनका घर कहाँ है? तो जो 2 महिलाएं झगड़ा कर रहे थे उसमें से पहली महिला बोलती, यही तो है जनाबाई जो मेरे साथ झगड़ा कर रही है। संत कबीर एकदम थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा अचंभित होते हैं, अरे ऐसे क्या हो गया? तो वो पूछते, आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो बोल रहे कि वो पहली वाली बोलती, ये चोरटी है, इसने मेरे गौरी जो कंडे हैं वो चुराए। और संत जनाबाई बोलती कि नहीं नहीं, ये झूठ है। और क्या होता है, उस समय सारे गौरी कंडे एक साथ एक जगह पे खड़े ऐसे जमा होते हैं और किसी को कितना देना है कुछ पता नहीं चलता है।
तो संत कबीर थोड़ा डर के मारे वहां से जाने निकलते हैं, तभी वो एक पहली संत जना में बोलते ही, एक काम करो, आप अभी जा रहे हैं ना, तो ये जो गौरी का जो कंडे है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो हमारे और उसके। तो संत कबीर बोलते मुझे कैसे पता चलेगा? तो फिर जना भाई बोलती है, जिस गौरी कंडे से विठल विठल नाम आएगा वो मेरे, और जिससे नाम ना आएगा वो इसके। तो फिर संत कबीर के कंडे को कान में लगाते हैं और सुनते हैं विठल विठल। तो कम से कम 100 में से 90% गौरी कंडे जना भाई के निकले, बाकी उसके निकले। तो ऑलमोस्ट 98% 2 ही कंडे उसको दे देते। तो संत जना भाई फिर ऐसे मतलब संत कबीर पर संत नामदेव के मतलब घर में आते हैं और बहुत सारे वो सेवा करते हैं एक दूसरे का। ऐसे अलग अलग पास टाइम में एक बार ऐसा होता है, एक दिवशी नहावायास पानी नव्हते विसनास। आप ध्यान से सुनिए। एक दिवशी नहावायास पाणी नव्हते विसनास, देव धावून आले शीतल उदक घे घे बोले। समझा? एक बार संत जनाबाई अपने घर में बैठी, नहाने को पानी नहीं, वो नहाने का जो कमरा है उसके अंदर तो चले गई, पर पानी नहीं है। विठ्ठल भगवान अपने मंदिर से बाहर आकर एक गमेले में पानी लेकर, एक बाल्टी में पानी लेकर लेके आ गए। आपुल्या हाते विसनी घाली जनीच्या डोही पानी। भगवंत विठ्ठल भगवान जनाबाई को नहला रहे हैं। माझ्या डोहीच्या केसास सर के ऊपर नहाने नव्हते भार दिवस। जनरली महिलाएं सर से ऊपर वीक में 1 या 2 बार पानी लेते हैं, हमेशा नहीं लेते हैं। तो जनाबाई बोल रही है, मैं सर से बहुत दिनों से पानी नहीं लिया था। तेने मुरडी केसास, क्योंकि अभी गुंता हो जाता है ना, बहुत दिनों के बाद नहाया तो नहीं नहाया तो गुंता हो गया था। कहा मने ओगीच बैस, आपुल्या हाते वेणी घाली जनी मने माय झाली। भगवंत ते गुंता सोडवत वेणी घालायला लागले जनाबाईचा। आगे देखिए, और एक अभंग आता है, तुळशीचे बनी जनी उखलित वेणी, हाथी घेऊन या लोनी। भगवंत बालों को स्मूथ करने के लिए अपने हाथों में लोनी लिए। लोनी जो कर्ड से बनता है ना, लोनी, पनीर टाइप। डोही चोळी चक्र पाणी, माझे जनीला नाही कोणी। भगवंत म्हणतात माझ्या जनीला कोई नहीं है, म्हणून देव घाली पाणी। नहाते समय जनी संगे सर्व लोका, नाहू घाली माझा सखा। जनी ने लिखा है, जनाबाई ने लिखा है कि नाहू घाले माझा सखा, भगवान तो मुझे नहला रहे हैं। आगे देखिए क्या है। सारी सड़ायास काढ़ी। आप धान देखे होंगे पहले, वो गेहूं का धान या राइस का जो चावल का धान होता है, वो मारते समय उसका साल निकलता है ना ऊपर का। तो सारी सड़ायास काढ़ी, पुढे जाऊन उखळ झाडी। मतलब जनाबाई वो जो गेहूं का धन है या चावल का जो पेंडी है, मतलब जो भी है, उसको उठाने के लिए गई। उसके पहले भगवान विठ्ठल ने क्या किया, जो उखल था ना, उखल गंदा था, उसको क्लीन किया। पुढे जाऊन उखळ झाडी, कांडिता कांडिता शीन आला पंढरीनाथ, सर्व अंगी घाम आला, तेने पितांबर भिजला।
भगवंत उखल को क्लीन कर रहे थे आणि ते क्लीन करते समय भगवंत खुद गीले हो गए और उनका पीतांबर वस्त्र गीला हो गया। पाई पैजन हाथी कड़ी कोंडा पाकोरुनी काढ़ी। भगवंत सामने बैठकर वो सूप असताना त्याच्यात धान्य टाकून असे कोंडा करतात। हाता आला असे फोड, भगवान के हाथ में फोड़ आ गया। जनी मने मुसला सोड़, भगवंत को बोल रहे आप छोड़ो ये मैं करती हूँ अकेले। आगे देखिए, एके रात्रीचे समयी देव आले लवलाई। भगवंत जनाबाई घर के कमरे में अंदर सो रही थी और दरवाजा खटखटाया ठक ठक। तो जनाबाई उठ गई और अंदर से आवाज दे रही कौन है? विठ्ठल वहां से बोल रहे मैं हूँ। जनाबाई बोल रहे अरे तू कौन है? विठ्ठल बोल रहे मैं हूँ। तो जब जनाबाई को पता चला मैं हूँ मतलब भगवान पांडुरंग है, दरवाजा खोलते हैं। देव तातड़ी सुख से जे पहुड़ले जनी सवे कुछ बोले। भगवंत रूम के अंदर आ गए और जनाबाई के बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। कुछ बोलता बोलता निद्रा आली अवचिता। बोलते बोलते जनाबाई के बिस्तर पर भगवान सो गए। जनाबाई एक इस तरफ, भगवंत इस तरफ। आगे देखिए, गुज बोलता बोलता निद्रा आली अवचिता। उठा उठा चक्र पानी उजड़ले मने जनी। नींद कब लगी पता नहीं चला और सनराइज हो गया, मतलब काकड़ आरती का टाइम हो गया। जनाबाई बोलने लगी अरे उठो उठो। आगे देखिए, भगवंत अभी देखिए काकड़ आरती में विठ्ठल कहाँ होने चाहिए? मंदिर में। सब लोग आएंगे और देखेंगे अरे विठ्ठल तो है ही नहीं अंदर। तो क्या हुआ? भगवान पांडुरंग जल्दबाजी में आपने वस्त्र और एक माला उधर ही भूल गए। देखिए आगे क्या है। उठा उठा चक्र पानी उजड़ले मने जनी। जनाबाई बोल रहे चक्र पानी मतलब भगवान को बोल रहे उठो उठो जल्दी, सुबह हो गई। पदक माला सकल आदर तेथे टाकेले गोविंदे। अपने साथ जो माला लाए थे छोड़ गए उधर ही। देव तातड़ी निकाले, उधर से कमरे से निकल गए। वाकल घेऊन पळाले। वाकल मतलब जो शॉल होता है ना, वो अपने कंधे पे डालकर दौड़ गए। भक्त एती महाद्वारी। अभी पंढरपुर में जाएंगे तो द्वार है, महाद्वार, नामदेव पायरी। तो भगवान भक्त लोग सब जमा हो गए महाद्वारी। चोर पड़ले देवारी। उन्होंने देखा विठ्ठल भगवान है बट उनके गले में माला ही नहीं है और जो शॉल है वो किसी और का है। जब सारे भक्त आ गए तो उन किसी भक्तों में से उन्होंने देखा ये जो शॉल है ना ये जनाबाई का है और जनाबाई ने चोरी किया है। नवल झाले पंढरपुरी देव रावे दासी घरी। जनाबाई दासी है, उनके घर में रब रहे मतलब काम कर रहे। त्रिभुवन मात गेली दासी जनी प्रगटली। तो सबको पता चला कि भगवान का जो वस्त्र है और भगवान का हार जो है जनाबाई ने चोर लिया। पदक विठ्ठलाचे गेले। जो गले का हार है वो गेले। ब्राह्मण मती जनी ने ले। जनाबाई आकर उसको चुरा कर लेके गई। आगे सिंपयाचे जनी नेले पदक दे आनूनी। मुझे जो आप लेके गए हैं वस्त्र और पदक जो है वो लेके वापस आ जाओ। तो देवा समोर तुझं घर तुझे एन निरंतर। क्योंकि विठ्ठल भगवान जो है उनके सामने संत नामदेव का घर था और संत नामदेव के घर में जनाबाई रुकी है तो हमेशा आती जाती रहती है। तो लोग बोलने लगे कि आप हमेशा आते हो इसलिए चोरी आपने ही की है। अभी देखिए जनाबाई क्या बोल रही है। मैं नेले नाही जान
सख्या विठोबाची आन धोतर झाडून पाहती पडले पैदक घेऊन जाती। जनी वरी आली चोरी। अभी भगवान तो वहां पे आ गए हैं तो उनके पैदक पैजन कुछ गिरे होंगे, हार गिरा है, तो वो जब इधर आ गई सामने, सारे लोग उसके घर पे चले गए, वो उठ गई, जैसी उठी तो वो गिर गया वो पदक। और फिर सब लोगों ने बोला जना भाई आपने चोरी की। ब्राह्मण करती मारा मारी। ब्राह्मण लोगों ने ऐसा तय कर लिया कि जना भाई को शिक्षा होनी चाहिए। धाविनाले 40 घड़ी जनीवरी पडली उडी जना भाई को पकड़ने के लिए। सो दंडी लाविल्या काढण्या विठो धावरे धावण्या। मतलब जना भाई के शरीर पे जो अंग है या जो वस्त्र थे या जो वस्त्र नहीं जो भूषण मतलब दागिने वगैरह वो निकालने के लिए बोले। चंद्रभागे सेविला सूळ। चंद्रभागेच्या तट पर वापस वो फांसी देने के लिए सूल चढ़ाते ना, वो खड़ा कर दिया। जनाबाईचा आले मोर। हाथी टाळी वाजविती मुखी विठ्ठल विठ्ठल बोलती। मतलब जनाबाई उधर जाते जाते भगवान का नाम बोल रही, विठ्ठल 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 विठ्ठल। विलंब लागला ते वेळी म्हणती जनीला घारे घारे सुडी। ऐसा एयरपोर्ट केला जनी मने विठो मेला। भगवान का नाम का वो मतलब क्राव कर रही है, अरे विठ्या किधर गया तो कब आएगा। तब स्वाचे झाले पानी। जो सूल बनाया था फांसी चढ़ाने के लिए वो मेल्ट हो गया, पिघल गया भगवान के कृपा से। धन्य मने दासी जनी। तब सारे ब्राह्मण लोगों को और बाकी जो लोग हैं उनको पता चला कि जना भाई और साधारण नहीं है, ये भगवान की स्पेशल दासी है, भगवान की स्पेशल भक्त है। तो ऐसे ही जना भाई उनके अलग अलग बहुत सारे पास्ट टाइम से। अभी और एक देखिए यहाँ पे, ये होने के बाद जना भाई अपने घर आ जाती है और कुछ आषाढ़ी एकादशी चले गई। अभी धीरे धीरे दीपावली का सन आएगा, तो दीपावली के पहले संत जना भाई और उनके घर में जितने भी लोग थे सबके अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे। तो जब काम ज्यादा हो जाता था तो विठ्ठल क्या करते थे, अपने मंदिर से बाहर निकलकर जना भाई को मदद करने आते थे। क्या मदद? कुछ भी मदद। अगर जना भाई उस समय ऐसा नहीं था कि चक्की का कोई मशीन है, वो चक्की बेलने वाला मतलब चक्की बनाने वाला जो जात फिरवायचं असं सगळ्यांना माहीत असेल, मग त्याच्यामध्ये होला असतं उकरणं धान्य डालने का और घुमाने का, फिर पीठ त्यामधनं बाहेर येतं। 14 जन थे उनके घर में। सबका अगर रोटी बनाना है तो कितना आटा लगेगा, और जना भाई अकेली करती थी। तो एक समय ऐसा हुआ, रात का समय था, भगवान ने वापस एंट्री किया। एंट्री करते ही साथ में बहुत सारा धान्य लेके आए और जना भाई के साथ में बैठ गए, और जो जाता था क्या उसको हाथ लगाया और घुमाने लगे। जना भाई का हाथ ऊपर, उनका हाथ नीचे और घुमा रहे। जना भाई वहाँ पे बोल रही है, जात जो है चक्की कितना हल्का हो गया है। तो उन्होंने कुछ ही समय में पूरा धान्य जो है उसको पीस डाला, आटा बना दिया। तब तक उसकी सासू ने नामदेव की मम्मी आ गई बोलने और बोलने लगी कि इतना सारा आटा कैसे आ गया, इतना सारा धान्य कहाँ से लाया। तो वो जना भाई ऐसी है, विठ्ठल पीछे है, तो वो एकदम गुस्से में से क्या करते हैं, वहां से एक लाठी उठाती है और जना भाई को मारने के लिए फेंकती है। जना भाई को लाठी न लगते हुए, लाठी लगती विठ्ठल के पांडुरंग के इधर माथे में, और माथे से ऐसा एक कुछ तो गिर जाता है टुकड़ा,
और वो टुकड़ा गिरते ही उस घर में इतना सुगंध फैलता है कि ये जो बोनाई थी उसको पता चलता है कि कुछ तो अलग पुरुष है, अलग भगवान तो अलग है, सेपरेट है। तो जनाबाई को वो क्या करती है कि अपने घर के अंदर एक ऐसा घर, मतलब उनका महल रहेगा, ऐसा नहीं कि एक कमरा है, ऐसे 4-5 कमरे रहते हैं, उसको आगे से खाम रहते हैं। तो उसके बोनाई ने क्या किया, जनाबाई को एक धागे से उस खाम को बांधा और क्या बोला कि आप अकेले हो, इतना सारा आटा एक ही समय में निकाला, इतने सारे कपड़े थे, जब कपड़े धोने जाती थी वो तो कपड़े पानी में डुबाकर लाती थी और उसको धोने के पहले भगवान तो उसको धोकर निचोड़कर ठोकरी में रखते थे और वो कुछ ही क्षणों में वापस आ जाती थी। उसके बोनाई को ऐसे लगा कि ये कुछ तो जादू टोना करती है, इसको कुछ तो जादू आता है, इसलिए सारा काम जल्दी हो रहा है। उसको क्या करते, बांध देती है। जब बांध देते हैं तो भगवान विठ्ठल को पता चलता है जनाबाई को बांधा है, मेरे भक्त को बांधा है। विठ्ठल मंदिर से बाहर आकर जनाबाई को छोड़ने आ जाते हैं और छोड़ते हैं और खुद को बांध लेते हैं और जनाबाई को बोलते हैं अब तुम जाओ मंदिर की ओर। फिर जनाबाई मंदिर की तरफ जाती है और वहां पे जनाबाई को कुछ नहीं, भगवान उधर है या इधर है, उनको मालूम है भगवान मंदिर में है। वो वहां पे जप करती है, भगवान का नाम विठ्ठल 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 बोलती रहती है, बहुत नाम जप करती है। लेकिन रुक्मिणी माता को पता चलता है कि ऐसा क्या किया इस जनाबाई ने कि मेरे स्वामी उसके घर में दास बनकर रह रहे हैं। तो रुक्मिणी को भी उत्सुकता बढ़ती है कि ऐसा क्या किया। लेकिन उस समय जनाबाई वहाँ पे मंदिर में रहती है, वो सारा जप करती है। जप करते करते वो घर भी नहीं जाती है, अन्न त्याग कर देती है, अपना देह उधर ही छोड़ देती है। तो जनाबाई का मृत्यु हो गया। लेकिन जनाबाई के रूप में जनाबाई के घर पे कौन है, पांडुरंग है। और रुक्मिणी माता को परेशानी हो गई, अरे अभी लोग आएंगे तो देखेंगे इधर विठ्ठल भगवान ने ये क्या जवाब दूंगे देने का। तो वो क्या करती है, जनाबाई को उसके अस्थि जो होती है ना, मतलब उसको जीवित कर देती है वापस जनाबाई को। कौन, माता रुक्मिणी। तो जनाबाई को बोलते हैं कि आप घर चले जाओ और विठ्ठल जी को भेजो। तो जनाबाई को फिर वहां से घर जाती है। बट वो घर जाने से पहले ऐसा होता है कि जो विठ्ठल है घर में, जनाबाई बनकर रहती है, वो इतनी सेवा करती है कुछ दिनों में कि उसके घर के सारे लोग भक्त बन जाते हैं। और जब सेवा के बाद सारे भक्त भी, मतलब सारे लोग भक्त बन जाते हैं, सारे लोग अपना ध्यान से भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं, तो जनाबाई जब आ जाती है तो भगवान उसको ऐसा एक ट्रांसफर कर देते, भगवान इस तरफ आ जाते, जनाबाई मूल स्वरूप में आ जाती है। विठ्ठल जनाबाई से बात करते हैं कि अभी तुम्हें इसके आगे कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले अब सब अच्छे बन गए हैं, मैंने उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की, बहुत सेवा की, आप निश्चिंत रहो। और फिर भगवान अपने मंदिर चले जाते हैं और फिर जनाबाई अपने घर में, मतलब संत नामदेव जी के घर में, गोनाई के घर में आगे अपनी सेवा करते करते, सारे 14 जो लोग हैं उनकी सेवा करते करते भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये संत जनाबाई जो है महान संत है। इनकी इतनी ख्याति हो गई कि पूरे भारत में उनका नाम फैल गया। और शुद्ध प्रेम
सिर्फ क्या था, शुद्ध प्रेम एंड सेवा में नम्रता, स्वच्छता या शुद्धता, इसके आधार पर भगवान को उन्होंने जीत लिया था। तो ऐसे ही संत जनाबाई ये जो महाराष्ट्र भूमि है संतों की भूमि है। महान संत हो गए, संत तुकाराम जी हो गए, संत ज्ञानेश्वर, संत जनाबाई, संत नामदेव, संत एकनाथ, तो महान संतों की भूमि है, इसलिए इसका नाम है महाराष्ट्र। पंढरपुर की भी एक छोटी सी कथा है। पंढरपुर यानी हमने देखा होगा चंद्रभागा ऐसे आती है और ऐसे पंढरपुर के बाहर से निकलकर आगे जाती है, तो उसकी भी एक कथा है। हम नेक्स्ट टाइम उसको सुनेंगे जब मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस कथा को हम विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।